स्वामी जी, सड़कों पे गाय घूमती हैं। भाई सड़कों पे गाय क्यों घूम रही है? सुन लीजिए जरा। क्योंकि आपने उसको पशु घोषित कर रखा है। और नहीं और कूड़ा उसको पशु सूची से हटाइए, नहीं घूमेगी, हम गारंटी ले रहे हैं। हाँ, आपके कैमरे के माध्यम से रिकॉर्डिंग कर लीजिए। तो ठीक है, आप उसको पहले पशु सूची से हटा दीजिए, हम गारंटी ले रहे हैं, हम गारंटी ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग करके रख लीजिए। लेकिन आप उसको पशु सूची से हटाइए। प्रेम कुमार जी को एक बार ले आऊं, उसके बाद अपनी जी आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो जाएगा अगर हर नागरिक, हर धर्म, आप तो हिंदू धर्म के हर नागरिक नहीं, बहुमत। देखिए, आप हर नागरिक, हमारी बात मत करिए जी। जो बहुमत का फैसला होता है आप वाले सिस्टम में, वही माना जाता है। जिसके पास एक ज्यादा वोट आ जाएगा वो लाखों वोटों को व्यर्थ बना करके स्वयं जीत जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बहुमत ही तो कॉन्स्टिट्यूशन है। पुलिस, बहुमत अगर होगा कॉन्स्टिट्यूशन बदल दोगे आप। लेकिन गौरक्षक दल, कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए 400 पार की बात कही जा रही थी ना। आपके पास बहुमत हो, कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल लीजिए। आपने 100 बार से ज्यादा बदल लिया है कॉन्स्टिट्यूशन को बहुमत के कारण। तो आप बहुमत की आवाज को कैसे दबा सकते हैं? ये बहुमत की आवाज है कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, बहुमत की आवाज है, आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन इस देश में कोर्ट भी है, वकील भी है, कोर्ट है, पुलिस तो भी हम है। कहाँ कह रहे हैं? तो गौरक्षक दल अगर इनको साइड करके खुद न्याय करने लगेंगे, हाँ, खुद न्याय करेगा। आप अपने कानून के है। अनुसार उनके ऊपर मुकदमा चलाइए। हम उसको मान रहे हैं कि हम जिस देश में हैं उसका कानून मानेंगे। हम भारत में हैं, भारत का जो कानून है कि अगर हमने हत्या की है तो उसके लिए हमको दंड जो तय मिले, वही तो हम कह रहे हैं कि उस व्यक्ति से गोली चल गई, उसने कहा कि मैं मुझसे गलती हो गई है, इससे ज्यादा क्या करेगा वो? स्वामी जी, लेकिन वो कानून को पालन ही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है? स्वामी जी, अगर आप कह रहे हैं कि शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए, तो दूसरे धर्मों के भी तो शास्त्र हैं, वो अपने हिसाब से चलेंगे। हाँ, तो चले ना, कहाँ मना कर रहे हैं हम? कहाँ मना कर रहे हैं? बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि वो भी अपने शास्त्र के अनुसार चलें। क्यों नहीं अपने शास्त्र के अनुसार चलते हैं? उनके शास्त्र में लिखा रहा है कि सबसे उत्तम निवास वो है जहां पर पूरी तरह से इस्लाम हो। तो पूरी तरह से जहां इस्लाम है वहां क्यों नहीं चले जाते हैं? बताओ, हमारे बीच में क्यों रह रहे हैं वो? यही तो सवाल है। वो पूरी तरह से अपने धर्म का पालन करें, इसी के लिए 57 देश बना लिए उन्होंने। नहीं, लेकिन देश तो और अपने चले जाएं, वहां पे पालन करें। और वक्फ बोर्ड के नाम पे जहां पे नहीं है वहां चले जाएं और जमीनों को एनक्रोच कर लें। क्या चीज? वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीनें। भाई हमारा वही कहना है कि उनको ऐसे जहां पर उनके धर्म के अनुसार का वातावरण नहीं, उनको क्यों रहना चाहिए? विशेष करके तब जब धर्म के नाम पे उन्होंने हमारे देश का एक टुकड़ा बांट लिया। तो फिर वो दारुल हरम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फिर उसका क्या? वही हम कह रहे हैं कि उनको अपने धर्म के अनुसार रहने की छूट है, लेकिन वो अपने वातावरण में जाके करे, वो हमारे वातावरण में हमको रहने दे। प्रेम कुमार जी को लाता हूं मैं इसमें। प्रेम कुमार जी। शंकराचार्य जी ने कई हेडलाइंस दिए हैं आज की बातचीत में। गो हत्या क्या है? गो हत्या पर आप कह रहे हैं बलि देना, किसी को मांस के हिसाब से, खाने के हिसाब से पशु की हत्या करना, गाय की हत्या करना, गाय के संदर्भ में गो हत्या, सिर्फ यही गो हत्या है क्या? भूखे गौशालाओं में मरती हुई गायें ये गो हत्या नहीं है? इसके लिए कभी आपने कोई आवाज़ नहीं? क्यों गाय गौशालाएं में गायों की हत्या, मौत, वो हत्या मैं मानता हूँ, लेकिन वो गो हत्या नहीं है क्या? उस पर भी तो कोई दृष्टि होनी चाहिए। मैं एक और सवाल रखता हूँ, मेरी आवाज़ में थोड़ी तलखी आ रही है, मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन और भी बात आ रही है। नहीं, जैसे आपके मन में भाव है वैसे ही व्यक्त करिए, हम इसका स्वागत करते हैं। ठीक है। मैं धन्यवाद। एक साथ साथ और भी बातें हैं। भाई कश्मीर में पंडित विस्थापित हुए ना, कितने लोगों को बसाया गया, कितने पंडितों को बसाया गया, और इसके लिए किया क्या? एक हिंदू धर्म के शंकराचार्य के नाते हिंदू पंडितों को वहां बसाने में क्या किया गया? आपका क्या योगदान रहा? सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए आपने क्या किया? ये तो सवाल हम आपके सामने रखते हैं। सबसे ज़्यादा गायें कौन पाल रहा है? हमारी गौशालाएं पाल रही हैं, हमको इस बात का गर्व है। और आप ये मत कहिए कि व्यक्तिगत मेरे नाम से कितनी संपत्ति है, वही संपत्ति मेरी है। हिंदू धर्म का जहाँ जहाँ जो कुछ भी अवस्थापन है वो सब हमारा है, शंकराचार्य होने के नाते। जितनी गौशालाएं हैं वो सब हमारी हैं, और हम वहाँ पर गऊओं की रक्षा कर रहे हैं। जो गऊएं मरी हैं, जिसकी रिपोर्टिंग आपके पत्रकारों ने की है, 99% वो गौशालाएं हैं जिनमें सरकारी अनुदान आ रहा है। उन गौशालाओं में गाय की हालत खराब हुई जब आपने कहा कि हम इस गौशाला में अनुदान करेंगे। अनुदान का जो पैसा है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और गाय मर गई। आप निकाल लीजिए, सारी रिपोर्टिंग निकाल लीजिए।
कौन गाय- दोषी है आपके हिसाब से और कौन ज्यादा दोषी? हम ये कह रहे हैं कि आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि नाग अच्छा कि सांप अच्छा, बताइए। आप ऐसा फंसा रहे हैं कि किसी का भी नाम ले दें और हमको काट ले। तो अब इस चर्चा के आखिरी चरण की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, लेकिन एक सवाल ये कि सनातन धर्म के जो मानने वाले लोग हैं वो जब ये देखते हैं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देते हैं तो बहुत सारे लोग उसमें प्रसन्न होते हैं, लेकिन फिर वो ये भी देखते हैं कि उद्धव ठाकरे जो बड़ी दूर तक भारतीय जनता पार्टी के साथ हिंदुत्व का ही झंडा लेकर चलते रहे, आज वो तुष्टीकरण वाले खेमे में खड़े हुए हैं, लेकिन आपका आशीर्वाद उनको भी मिल जाता है। तो इसमें वो कन्फ्यूजन होता है कि असल में स्वामी जी सनातन का झंडा पकड़ के चलने वाला मानते किसको हैं? देखिए, बात यह है कि ये जो आपका सवाल है, प्रश्न है, इसी में जवाब छिपा हुआ है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि एक मामले में हमारी मोनोपोली हो। मोनोपोली क्यों देखते हैं आप? दोनों हिंदू पार्टी है, दोनों को हमारा आशीर्वाद है। शिवसेना भी तो हिंदू पार्टी है, तो आप एक को ख़त्म करके मोनोपोली क्यों करना चाहते हो? वो भी हिंदू है, उनको भी हम आशीर्वाद दे रहे हैं ताकि वो भी बढ़ें, आप भी बढ़ें। तो क्या आप ये मानते हैं कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया या नहीं किया? आप इसको कैसे देखते हैं? भाई, हम इसके निर्णायक नहीं हैं, इसके निर्णायक जनता है और जनता आगे भी निर्णय करती रहेगी। लोगों का काम है अपने अपने ढंग से अपनी अपनी करनी को दिखाएं, जनता निर्णय करती है। हम कौन होते हैं कि किसी के बारे में कहने वाले? तो राजनीति का तो यही चरित्र है इस समय। नहीं, राजनीति में यह चरित्र है तो हम अपने सब हिंदू भाइयों को कहना चाहते हैं कि देखो, राजनीति करने वाले को हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार विश्वासघात करने की छूट नहीं है, तो जान लो। ये मत कहो कि हम राजनीति में हैं इसलिए हमको तो ये छूट है। विश्वासघात तो फिर भी पाप ही होता है, दोषी होता है, इसलिए वो उसकी प्रिविलेज नहीं ले सकते आप। तो अगर कोई एक व्यक्ति किसी एक पार्टी में नेता है और उसको ये लग रहा है कि पार्टी अब सिद्धांतों के अनुरूप नहीं अरे चल तो 5 साल प्रतीक्षा करो ना, फिर नए चुनाव में नई पार्टी में जाकर के लड़ लो। तुम आए थे बिना सोचे विचारे आ गए थे, आंख बंद करके नींद में आ गए थे कि नशे में आ गए थे पार्टी में? जिस समय चुनाव लड़ रहे थे उस समय सब ठीक था और बाद में अचानक तुमको लगता है कि ये पार्टी ठीक नहीं है, इसके विचार ठीक नहीं है, अब वो जिसका हमने विरोध किया वो पार्टी ठीक हो गई। अगर वो भी ठीक हो गई, तुम्हारे मन में कोई बात आ गई, अंदर जाने पर तुमने देख लिया, मान लो, तो कम से कम जब जिसके साथ आए हो अगले स्टेशन तक तो ट्रेन में ही रहोगे कि बीच में कूद जाओगे? मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि बड़े इंटरव्यूज मैंने लिए हैं और उसमें बड़े चुभने वाले सवाल भी पूछे हैं, ऐसा भी पूछा है जो लोगों को असहज कर देता है, लेकिन जितनी स्पष्ट तरीके से, जितने एक्सप्लिसिट तरीके से बातों को स्वामी जी रखते हैं, बिना लाग लपेट के रखते हैं, बगैर घुमाए फिराए रखते हैं, ये मैंने बहुत कम देखा है और इसके लिए साधुवाद स्वामी जी। अब ये आपके पास दो, ये जिसमें एक में यस लिखा हुआ है और एक में नो लिखा हुआ है। वैसे तो ये टेबल टेनिस हाँ, ना लिखते तो अच्छा होता, हम अंग्रेजी में जवाब हम देंगे। शंकराचार्य जी, मुझे मालूम है कि आपको यस या नो के बारे में बहुत अच्छे से चीजें पता है और इन सवालों के संदर्भ में तो बहुत ही अच्छे से पता है। वैसे तो मेरा तो ये अनुरोध, ये काला जो है ये ना होगा और लाल जो है हाँ होगा। काला ना होगा और लाल हाँ होगा। यस नो मैं नहीं दिखाऊंगा, शायद ये आंग्ल भाषा की वजह से। अगर ये हिंदी में लिखा होता तो स्वामी जी उसको हाँ या ना के तौर पे दिखाते। ये मुझे मंजूर है क्योंकि टाइम्स नाउ नवभारत है, ये हिंदी का चैनल है, बिल्कुल ठीक है अगर आप यस या नो की जगह हाँ या ना में जवाब देना चाहते हैं। तो ये रैपिड फायर है और वैसे तो मैं अपने मेहमानों से अनुरोध करता हूं कि उनको हाँ या ना में से कोई एक जवाब देना होता है, लेकिन मैं धर्माचार्य से इस समय बात कर रहा हूं तो उनके पास ये सुविधा है कि अगर वो समझते हैं कि ये दोनों नहीं तो दोनों मिला देंगे मिला देंगे। तो मेरा अब ये राउंड शुरू होता है, इसको रैपिड फायर। आप लोगों को मजा आ रहा है ना इस इंटरव्यू में? ये है रैपिड फायर राउंड। इसमें जल्दी जल्दी सवाल पूछे जाते हैं और जल्दी जल्दी उसका उत्तर इसे यस या नो में आता है। पहला तो ये है सोचने का मौका ना हो ताकि सोचने का मौका सही अंदर जो है वही निकले, ये मतलब। तो पहला सवाल इसमें यह है कि अयोध्या में राम मंदिर बना है, ये सही है या गलत है? अयोध्या में राम मंदिर बना है, ये सही है। मोदी सरकार में हिंदू गर्व से भरा हुआ है, यस या नो? हिंदुओं पर खतरा इस्लामिक कट्टरपंथ से है। रोहिंग्या बांग्लादेशियों को देश से बाहर करना चाहिए। क्या जाति की राजनीति सनातनियों को जोड़ेगी?
क्या जाति की राजनीति सनातनियों को जोड़ेगी? अब यहां पे ये रैपिड फायर समाप्त हुआ यस या नो के तौर पर। अब केवल दो नाम हैं, एक है राहुल गांधी और एक है नरेंद्र मोदी। स्वामी जी, राहुल गांधी का नाम उसमें ठीक समझते हैं या नरेंद्र मोदी का नाम ठीक समझते हैं? अब ये उनसे अनुरोध है, सनातन संस्कृति के रक्षक कौन? वो कह रहे हैं इन दोनों का ही नाम इसके संदर्भ में वो नहीं लेंगे। आतंकवाद से बेहतर मुकाबला कौन कर सकता है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? अब इसमें कैसे हम हाँ ना कहेंगे? ये तो आपको अच्छा, नाम लेना है, नाम लेना। हाँ नाम लेना है। देखिए 10 साल से आतंकवाद के बारे में नरेंद्र मोदी प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तो अंकुश तो लगाया ही हुआ है। तो नरेंद्र मोदी नाम ले रहे हैं आप? माने ये परखे जा चुके हैं, अभी उनकी परख नहीं है। नरेंद्र मोदी नाम लिया है लेकिन ये परखे जा चुके हैं इसलिए नाम लिया है। चलिए, सच्चा शिव भक्त कौन, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? भैया दोनों राजनीतिक हैं। शिव भक्त तो जो होगा, देखिए शिव भक्त का पहचान क्या है? शिव भक्त की पहचान यह है कि भगवान शिव का अभिषेक गाय के दूध से होता है। भगवान शिव की जो ध्वजा है उसके ऊपर बैल का चिन्ह बना हुआ है, वृषभ ध्वज। तो जो गाय की हत्या रोके वो शिव भक्त है, उसके अलावा सब दिखावा है। राष्ट्र, अर्थ और धर्म के लिए किसकी नीति ज्यादा कारगर है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? देखिए, एक की पहचान हुई है, दूसरे की अभी हुई ही नहीं है, हम कैसे बोल दें? दोनों के परख होने के बाद ही ऐसे प्रश्न का जवाब दिया जा सकता है। 2029 में अगला प्रधानमंत्री कौन, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? जिसको देश की जनता चाहेगी।